Hello, everyone. This is exciting. I have never had to speak in front of so many people. Most impromptu, but आज ये ट्राई करते हैं. मैंने जब पूछा मोनिका से कि मैं बोलूँ कि क्या, हम अपने आप को ना बहुत अंडरवैल्यू करते हैं. हम सोचते हैं कि हमें तो कुछ आता ही नहीं. हम सब यही सोचते हैं अंदर से. हम सबको पता है अपने बारे में. हम किसी भी पोजीशन पे हो, मैं अभी डायरेक्ट नहीं दे रही हूँ. मैं अभी सिर्फ आपसे एक कॉन्वर्सेशन कर रही हूँ. सभी के अरे मैं भी रिलैक्स हो जाऊँ और हम सब एक कॉन्वर्सेशन में आ जाएं. So when I was asking Monica, Monica said, यार तू बोल लेगी, you have it in you, you can talk, you're like रानी की झांसी, you just say it. और मैं ना बहुत दिल से बात करती हूँ. मेरे पास कोई नोट्स नहीं होते. मुझे लगता है कि जो हमारी असली जर्नी होती है उसको हमें याद नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो तो जर्नी होती है ना, वो तो हम सबको पता होती है. तो मैं रास्ते में आ रही थी, सोची थी मैं बोलूँगी क्या, मेरे पास तो कुछ बताने को ही नहीं है. एंड दैट इज व्हेन आई रेड, आई एम एन इंस्टाग्रामर बाय द वे. तो एक डीएम आया, मैंने वो पढ़ा और उसमें लिखा था दैट थैंक्स फॉर चेंजिंग माय लाइफ, थैंक्स फॉर इंस्पायरिंग. मैंने परसों एक स्टोरी करी है जो वायरल हो गई है, शेयर अबाउट दैट ऑल्सो. तो मुझे लगा शायद यही मेरी कहानी है और मैं इसी के बारे में बात करती हूँ कि सो आई स्टार्ट नाउ दैट दिस वुमन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू हू इज 42 राइट नाउ changed her life at 35. I lived a life for 35 years which was not my life, which was taught to me by my parents. They taught me to dream big, but think very small. Dream big to be a doctor, an engineer, a scientist, but think small. क्योंकि हम तो लड़कियां हैं, हम तो बड़ा सोच ही नहीं सकती. हमारी जिंदगी का एक ही ऑब्जेक्टिव है, जो है अच्छी माँ बनना, अच्छी बेटी, अच्छी बहू. मैंने भी यही सीखा था कि मुझे अपने हस्बैंड को इम्प्रेस करना है. मेरी लाइफ आई थिंक रिवॉल्व्ड बचपन से सिखा के माँ बाप से कि औरों को खुश करना है. मैं अपनी ज़िंदगी में सिर्फ औरों को खुश करने के लिए ही पैदा हुई थी. हम सबको अंदर से पता है, हमें हमारे पेरेंट्स यही सिखाते हैं, एंड विच इज़ नॉट रॉन्ग. उनकी भी यही अपब्रिंगिंग है, उनको भी उनके माँ बाप ने यही सिखाया, स्पेशली औरतों को. सो जब मैंने अपने दूसरे बच्चे को जन्म दिया, माई डॉटर, एक दिन वो बहुत रो रही थी और उसको मैं ऐसे चुप करा रही थी और मैं उसको देख के सोच रही थी मैं क्या कर रही हूँ अपनी लाइफ में. मेरी क्या ज़िंदगी यही थी, मैं इसी के लिए शायद पैदा हुई थी. हाँ, शायद यही होगा मेरी लाइफ में. और ये बिल्कुल ट्रू कहानी है मेरे दिल से. आई वांट टू शेयर इट विद यू, स्पेशली women and a lot of men who will maybe then understand their wives or daughters better. And something told me कि यार मैं तो इस जीव को पैदा कर सकती हूँ, तो मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ. If I can give birth to life, what can I not change in this world? And that is when my story started. I left my job and I thought to myself कि मुझे करना क्या है जिंदगी में, मैं किस लिए पैदा हुई थी. how शाहरुख खान says, मैं फेमस होना चाहता था. मैं फेमस होना चाहती थी, मैं एक स्टार बनना चाहती थी. बट अगेन अपब्रिंगिंग वही थी कि नहीं बेटा, हमारे लिए नहीं बनी ये चीज़ें, हमें नहीं करना ये. हम तो बहुत शरीफ अच्छे लोग हैं, अच्छी बेटी है तो वो चुन्नी आप सोच नहीं सकते. मतलब मेरी जब शादी हुई थी, मेरी पहली शर्त मेरी शादी की ये थी. माई फादर इन लॉ सेड आपको अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी, आप जॉब नहीं कर सकते क्योंकि हमारे घर की बहुएं नौकरी नहीं करती. सो आई लेफ्ट माई जॉब एंड आई सर्व देम वेरी वेरी वेल. एंड आफ्टर like 1.5-2 years, my father-in-law only came to me and told me कि बेटा आप में इतनी खूबियाँ हैं, आप ये क्या सारा टाइम स्टाफ मैनेज करते हो, आपको कुछ बड़ा करना चाहिए. ये वही फादर इन लॉ हैं जिन्होंने 1.5-2 साल पहले मुझे ये समझाया था कि हमारे घर की औरतें नौकरी नहीं करती. एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग माई जॉब. 16 साल नौकरी करी और सेकंड बच्चे के बाद रियलाइज किया कि नहीं, ये नहीं करना है, कुछ और करना है. और क्या करना है, मुझे फेमस होना है यार, मुझे अपनी ज़िंदगी को खोल के जीना है. एंड मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी. एग्जैक्टली उसी टाइम इंडिया में, वर्ल्ड में सोशल मीडिया आया और उसके अंदर एक चीज़ थी इंस्टाग्राम, जो शायद मेरे लिए ही बनी थी. जो हम यूनिवर्स से जो मांगते हैं हमें वो मिलता है. ये सब बच्चों के लिए है. आप सबको मुझे बताना है, हम सब ये सोचते रहते हैं कि मैं अपने बच्चों को भी यही बोलती हूँ कि हमें नहीं मिलेगा, मैं इस लायक नहीं हूँ, मेरे में तो कुछ है ही नहीं. आप मांग के तो देखें, आप एक बार ड्रीम तो करें. मैंने ड्रीम किया और इंस्टाग्राम मेरी लाइफ में आया और मुझे लिखने का बहुत शौक था. पर अगेन जब जॉब में थी तो मेरे बॉसेस को मेरी राइटिंग समझ नहीं आती थी. वो कहती थी क्या लिखती रहती हो कहानियाँ. लेकिन वो कहानियाँ इतनी सक्सेसफुल हुई. कहते हैं ना, लाइफ में आपको जो चाहिए होता है
वो कहीं ना कहीं से घूम के आपके पास आ ही जाता है। तो मेरे पास मेरी राइटिंग का हुनर था एंड आई स्टार्टेड राइटिंग एंड मैं यहाँ हूँ, ट्रैवल करती हूँ ऑन वर्ल्ड को, अपनी कहानियाँ सुनाती हूँ, रिव्यू करती हूँ चीज़ें, होर्डिंग्स पे आती हूँ, मैगजीन्स में लिखती हूँ, मैगजीन के कवर्स पे आती हूँ, क्योंकि मैंने अपने आप में बिलीव किया। बस ये आप लोग बच्चे तो सब सुनते होंगे हर रोज माँ बाप से या टीचर से, बिलीव इन योर सेल्फ, पर हमें इसका मतलब नहीं पता है। इसका बहुत सरल सिंपल मतलब ये है, जब हर रोज सुबह उठें तो अपने आप को, मैं हर रोज सुबह एफर्मेशंस करती हूँ और हर रोज सुबह अपने आप को बोलती हूँ कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मुझे इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ें नहीं है जो मैं नहीं कर सकती। क्योंकि इतने साल की जो मेरी ट्रेनिंग थी ना, वो बहुत डिफरेंट थी। वो थी कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप सुंदर नहीं हो, आपको पता है जिस बिजनेस में मैं हूँ, मैंने अपने आप को उसके लिए पूरा चेंज किया, फ्रॉम माई वेट टू माई लुक्स टू माई हेयर। ये लगता बहुत फ्रिवलियस है, कि इसमें क्या है। इट इज़ नॉट ईजी व्हेन यू लिव अ सर्टेन लाइफ, बट देन योर ड्रीम वाज मच बिगर। एंड थिंकिंग दैट आई कुड चेंज इट ऑल फॉर माई डॉटर, व्हाई नॉट फॉर माई सेल्फ। उसको पैदा कर लिया, ये सब कर लिया, तो ये तो कुछ भी नहीं था यार। एंड देन आई बिलीव्ड इन माई सेल्फ एंड आई रीच्ड हियर। आज मैं लोगों को खूब कहानियां सुनाती हूँ कि, और बड़ी ना एक लर्निंग और है मेरी लाइफ में, वो है आप जो चीज, समझिएगा इसको ध्यान से, जो चीज आप पसंद करते हैं आपको वही करनी है। हम वो जिंदगी जीते हैं जो और लोग हमें जीना चाहते हैं। You know how people say that what I want to do, I'll not do that. I'll do to impress you or you or you. जिस दिन मैं इस बोझ से उतर गई, the day I took that thing off my shoulder, I became so lighter. I became much happier. I became so easy. अब मुझे लाइफ में किसी को इम्प्रेस नहीं करना। अब मैं हर रोज सुबह अपने लिए उठती हूँ, अपने लिए सोचती हूँ मुझे आज क्या करना। Of course my family, my kids are with me, but I am the center of my being. I am the center of being happy. क्योंकि अगर आप खुद खुश नहीं है एज अ मदर और एज अ वुमन, आप अपने घर में कभी खुशियाँ नहीं ला सकते, बिकॉज आप अपने ही कॉम्प्लेक्सेस में जीते रहेंगे, जो मैं नहीं थी। मैं आज इतनी सक्सेसफुल, मुझे लगता है कि मैं क्या बात करती हूँ लोगों से, मैं खुद सोचती हूँ क्या ऐसा बोल रही हूँ जो लोगों को बहुत समझ में आ रहा है। मैं अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट कर, मैं अपने चैलेंजेस जो मुझे नहीं आता था, मैं उनको छुपाती नहीं, मैं आई शेयर ऑल ऑफ इट। इमेजिन ये बात यहाँ खड़े होकर आपको बताना कि मुझे जॉब करना अलाउड नहीं था, या मुझे ब्यूटी में कुछ नहीं आता था, मेरे फैशन सेंस पे लोग हंसते थे। आज जो मैं क्यूरेट करती हूँ फैशन लुक्स, और लोग मुझे बहुत बोलते हैं कि वाओ, व्हाट आर यू वेयरिंग, दिस लुक इज सो गुड। मैं पीठ पहले बंदरों के बीच में रहती थी और मैं एक शेरनी थी। जिस दिन मैंने अपनी राइट कम्युनिटी चूज कर ली और शेरों के बीच में बैठी, तो मैं शेरनी दिखना शुरू हुई। दिस इज फॉर ऑल यू किड्स, आप लोग हमेशा ये सोचते हैं, बच्चे, हम लोग ना, मैं बच्चों को भी समझाती हूँ, माई डॉटर कीप्स कंप्लेनिंग अबाउट हर फ्रेंड्स। आई टेल हर यू आर इन रॉन्ग सेट ऑफ फ्रेंड्स। इफ समवन इज पुटिंग यू डाउन, इफ समवन इज नॉट रियलाइजिंग योर वैल्यू, आप लोग रॉन्ग सर्कल में। प्लीज चूज योर सर्कल वेल। आई होप you are specifically to understanding what I'm saying. अगर आप सोच के देखें, अगर आपको सब बोलते रहते कि how do I want to give you a better example. Bakri can never run or do stuff what a monkey can do. Not a monkey can do what a goat can do, but they are both very good at their own spaces. So please find your right space, right set of people. Only that will take you far. Stay with positive people. Don't stay with people who are always complaining. Like my daughter, my kids, मेरी लाइफ की सबसे बड़ा एग्जाम्पल मेरे बच्चे हैं। मैं उनको, जब मैं उनसे झगड़ा करती हूँ, ये मदर्स के लिए, जब हमारे झगड़े होते हैं, सबके होते हैं, हमारे भी होते हैं, मैं उनको इतना अपोलोजाइज कर, आई कीप टेलिंग देम आई एम सो सॉरी, बिकॉज मैं पहली बार माँ बनी हूँ यार। मुझे क्या पता होगा कि जैसे मैं अपने बच्चों के फ्रेंड्स को बहुत किस करती हूँ, माई हसन डजंट लाइक इट। He explained to me the other day, he was very upset with me, and he's a teenager. And he told me that, Mom, this is not appropriate. मेरे लिए दो बच्चे हैं, I'm sure teachers understand this. So I apologize to my children a lot that बेटा मैं पहली बार माँ बनी हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसे नहीं करना।
ये अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं है. आई हैव submitted myself to my children and I'm ready to learn. And this is not in parenting, this is in every field of our lives. Like I was talking about 2 days back about a conversation I had at the airport, which became viral, where I simply said, I see a lot of affluent people in my circle, and I admire वो जहाँ पहुंचे सक्सेसफुल लोग. मैं उनको देख के बहुत एडमायर करती हूँ कि ओ माय गॉड, वेयर दे हैव रीच्ड, वाओ, मुझे ऐसा क्या करना पड़ेगा कि मैं यहाँ पहुंच सकूं. लेकिन हम लोग एज ह्यूमंस ये नहीं करते मेजरली. हम लोग क्या करते हैं, लुक एट हर, शी सो रिच, इट वाज इजी फॉर हर, इसको क्या पता मेरी क्या स्ट्रगल है. हम सबकी स्ट्रगल सेम है. अगर आप सोच के देखें एक बार ना, आप अपने, मैं बहुत बार ये एक्सरसाइज करती हूँ मेरी लाइफ में. मैं बहुत बार अकेले बैठ के सोचती हूँ कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, और उसकी फिर सोचती हूँ मेरी लाइफ बहुत बेटर है आज. दिस वाज सो मच बेटर, नॉट बिकॉज वेयर आई एम टुडे. व्हेन वी स्टॉप कंपेयरिंग आवरसेल्व्स विद अदर्स, व्हेन वी स्टार्ट लिविंग आवर मोस्ट ऑथेंटिक लाइफ, is when we become successful, is when we stop being jealous and be more consistent in your journey. मैं जहाँ पहुंची उसका सबसे बड़ा राज ये है कि मैं कंसिस्टेंट थी. आप याद समझिएगा इस बात को कि मेरे लिए जिस फैमिली से मैं आ रही थी, जो मेरे थॉट्स और बिलीफ थे, यहाँ पहुंचना आसान नहीं था. पर मैं हर रोज सुबह उठ के सोचती थी आज कुछ और नया ट्राई करती हूँ, आज कुछ और नया ट्राई करती हूँ. हर रोज 7-8 साल तक ट्राई करते करते इज वेयर आई रीच्ड. हाउ आई यूज्ड टू से कि मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ. मैं हमेशा ये बोलती थी, मम्मा मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ अपनी लाइफ में. बट माय पेरेंट्स बोले नहीं नहीं, किसी को बोलना नहीं, दिस इज नॉट राइट, नो नो नो, हम ऐसे लोग नहीं हैं, हम शोबिज नहीं करेंगे. टू वेयर आई सी पीपल सेइंग मैं हरप्रीत सूरी बनना चाहती हूँ इज व्हाट आई हैव अचीव्ड एंड रीच्ड. And I'm extremely grateful. Do see my page to see what I share. बहुत ही जनरल कॉन्वर्सेशन करती हूँ मैं, बहुत ही जनरल. पता नहीं लोग कैसे इंस्पायर हो जाते हैं. मुझे लगता है कि शायद आप जितना अपनी लाइफ को खुल के जीते हैं ना, और ईजी जीते हैं. मुझे मेरे फेलियर्स से कोई शर्म नहीं है, मुझे मेरे वेट से जो पहले था कोई शर्म नहीं है. लेकिन मैं बहुत प्राउड हूँ मैं जहाँ पहुँची हूँ. औरों की जर्नी से सीखती हूँ और अपनी जर्नी शेयर करती हूँ. And that's what I do, gentlemen and ladies and gentlemen. Thank you very much for being here today.